क्लास 9th में पढ़ने वाले मेरे प्यारे प्यारे साथियों, नमस्कार। जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं। आपका जो पाठ है मूवमेंट पुस्तक का, जो कि सप्लीमेंट्री की बुक है, उसका सेकेंड लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के साहसिक कारनामे। यह एक कहानी है जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इसमें एक बाबा जी होते हैं, उनके साथ एक बालक होता है और दादी माँ होती हैं। साथ में टोटो नाम का एक बंदर होता है जिसे बाबा जी एक तांगा ड्राइवर से लेकर के आते हैं। पूरी कहानी इसी पर आधारित है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन आंसर देने हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। मेरे बच्चों, ये सेकंड लेसन है। शेष जो आगे के लेसन हैं वो सब पहले से ही मैंने इसमें वीडियो बना रखे हैं। ये छूट गया था, जिसे अब मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोग हमारा सहयोग करें और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। पढ़ने से ही ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि जिसका स्वप्न देख ना पाए, जिसका स्वप्न देख ना पाए, वह सब पढ़ने से मिलता है। जिसका स्वप्न हम देख नहीं पाते वो पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ो, मेहनत करो। अब शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। वेयर डिड ग्रैंडफादर हैव टोटो? दादाजी को टोटो कहाँ मिला? हाउ मच हैड ही टू पे फॉर हिम? उन्हें इसके लिए कितना धन चुकाना पड़ा? तो मेरे बच्चे, टोटो उन्हें एक तांगा ड्राइवर से मिल गया था और उससे ही उन्होंने 5 रुपये में इसे खरीद लिया था। तो ये छोटा सा प्रश्न है, जरा सा जोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वहीं से आंसर की शुरुआत करें। ग्रैंडफादर डिड लगा हुआ इसलिए हैड हो गया। ग्रैंडफादर हैड टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर, तांगा ड्राइवर से लिया था। हाउ मच हैड ही टू पे फॉर हिम, यहाँ पर भी हमें जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके पास से ही आंसर की शुरुआत करनी चाहिए। तो हो जाएगा ही हैड टू पे फॉर हिम 5 रुपीज ऑनली। मात्र उसे 5 रुपये चुकाने पड़े। ही हैड टू पे, उसे अदा करने पड़े। फॉर हिम, उसके लिए 5 रुपीज ऑनली। तो मेरे बच्चे, आप देखें तो दो दो शब्द जुड़े हैं और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टोटोज लुक। टोटो कैसा लगता है, वर्णन करें। अब ये टोटो के वर्णन की बात है, कैसा लगता है, तो मेरे बच्चे इसे छोटा लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका पूरा का पूरा वर्णन करना ही पड़ेगा। जबकि दिया होता है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, कि इन प्रश्नों के उत्तर, नीचे के प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों के लगभग लिखिए। अब यहाँ 25 शब्दों से तो काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा जो बेटा क्वेश्चन होता है, जिसकी आंसर की डिमांड बड़ी होती है, वहाँ कुछ न कुछ करके बड़ा ही आंसर देना पड़ता है। आंसर देखिए, टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक बेहद सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्किल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। नीचे, भौहों के नीचे उसकी शैतानियों से भरी हुई आँखें, चमकदार आँखें चमकती रहती थीं। एंड हिज टीथ वर पर्ली वाइट, और उसके जो दांत थे वो पर्ली वाइट थे, मोतियों जैसे सफ़ेद थे, जिससे एंग्लो इंडियन जो महिलाएं होती थीं, जो ज़्यादा उम्र की होती थीं या कम उम्र की होती थीं, वे डर जाया करती थीं। हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, उसके हाथ ऐसे रूखे से, सूखे से दिखाई देते थे, मानो पिकिल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, मानो उन्हें कई वर्षों तक उन्हें धूप में सुखाया गया हो। हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी उंगलियां तेज थीं। एंड विक्ड,
और दुष्ट भी। एंड हिज टेल गिव्स हिम ए गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ थी वो उसे एक अच्छा लुक देती थी, जो कि उसका एक तीसरा हाथ भी थी, एंड ए थर्ड हैंड। तो मेरे बच्चों, इस प्रकार से इसका आंसर पूरा हुआ। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड ही यूज हिज टेल, वह अपनी पूंछ को कैसे प्रयोग कर सकता था। तो मेरे बच्चे, वो अपनी पूंछ को एक अपने तीसरे हाथ की तरह प्रयोग करता था, किसी चीज़ को पकड़ने में अथवा किसी पेड़ पर लटकने में उसकी पूंछ उसकी मदद करती थी। अब इसी का आंसर देखिए। ही कुड यूज हिज टेल एज ए थर्ड हैंड फॉर कैचिंग एनीथिंग विच वर आउट ऑफ हिज रीच, जो उसकी पहुंच से बाहर हो उसको पकड़ने के लिए वो यूज करता था। एंड फॉर हैंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच, और किसी शाखा से लटकना हो उसमें वो मदद करती थी, उससे वो ये काम कर सकता था। बस यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज टोटो केप्ट, टोटो को कहाँ रखा गया। टू कीप हिज प्रेजेंस ए सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, दादी माँ से उसकी उपस्थिति को सीक्रेट बनाने के लिए, छुपाए रखने के लिए टोटो को कहाँ रखा गया। तो मेरे बच्चे, टोटो को एक छोटी सी अलमारी थी, उसमें उसको रखा गया, जिसके दरवाजे जो लेखक था उसके बेडरूम में खुलते थे। बस इतना सा भाग तुम्हें जोड़ना है बीच में बेटा। कहाँ पर जोड़ना है, ध्यान दीजिए। टोटो वाज केप्ट, ये तो आपको प्रश्न से ही मिला। इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू आथर्स बेडरूम वॉल, ये आपको जोड़ना है। और आगे क्वेश्चन का शेष भाग जोड़ देना है। टू कीप हिज प्रेजेंस ए सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, बस इसका आंसर हो गया। अब पूरा एक बार फिर देख लेते हैं। टोटो वाज केप्ट इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू आथर्स बेडरूम वॉल टू कीप हिज प्रेजेंस ए सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टोटो रेंच्ड द पेग आउट ऑफ इट्स सॉकेट, टोटो ने खूंटी को इसके खांचे से उखाड़ फेंका। व्हाट एल्स डिड ही डू, इसके अतिरिक्त उसने क्या किया। तो मेरे बच्चे, उसने सॉकेट से खूंटी को उखाड़ फेंकने के अतिरिक्त उसने जो प्लास्टर लगा था दीवार में उसको उखाड़ फेंका, और जो पेपर सुसज्जित किए गए थे उनको भी दीवार से हटा दिया, और जो लेखक था उस लेखक का ब्लेजर जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, उसे खुती खुती कर दिया। अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं। टोटो रेंच्ड द पेग आउट ऑफ इट्स सॉकेट, ये तो क्वेश्चन से ही मिला। एल्स ही अनकवर्ड प्लास्टर एंड ऑर्नामेंटल पेपर ऑफ द वॉल एंड टॉर्न ऑथर्स स्कूल ब्लेजर इन थ्रेड्स, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नेम द पेट्स एट द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, सर्वेंट क्वार्टर के पालतू पशुओं का नाम बताइए। हाउ डिड टोटो बिहेव विद देम, टोटो उनके साथ कैसा व्यवहार करता था। तो मेरे बच्चे, सर्वेंट क्वार्टर्स में एक कछुआ था, एक जोड़ी खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी थी और एक पालतू बकरी थी। टोटो कभी भी उन्हें आराम से रात में सोने नहीं देता था, इस प्रकार का उसका व्यवहार था। अब इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। द पेट्स एट द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वर ए टॉर्टोइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वायरल एंड ए पेट गोट। टोटो वुडंट अलाउ एनी ऑफ देम टू स्लीप एट नाइट, सच वाज हिज बिहेवियर विद देम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, दादाजी टोटो को सहारनपुर कैसे ले गए। तो मेरे बच्चे, उन्होंने एक
कैनवास का, कपड़े का, किरमिच का, एक मोटा कपड़ा होता है जिसे किरमिच कहते हैं, कैनवास का एक बड़ा सा मजबूत काला किट बैग लिया। उसमें उन्होंने थोड़ी सी घास फूस जो होगी स्ट्रा वो बिछा दिया और उसके अंदर उस टोटो को बंद कर लिया। इस प्रकार से वे ट्रेन से लेकर उसे गए थे। अब इसी को आंसर में देखते हैं। ग्रैंडफादर टुक टोटो टू सहारनपुर, इतना तो क्वेश्चन से ही मिला। इन ए स्ट्रांग बिग ब्लैक कैनवास किट बैग विद सम स्ट्रा एट द बॉटम बाय द ट्रेन। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट थिंग अट्रैक्टेड, किस चीज ने आकर्षित किया ए क्यूरियस क्राउड ऑफ, एक उत्सुक भीड़ को, ऑफ ऑन लुकर्स, दर्शकों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफार्म, देहरादून की रेलवे प्लेटफार्म पर। दर्शकों की उत्सुक भीड़ को देहरादून रेलवे स्टेशन पर किस चीज़ ने आकर्षित किया? तो मेरे बच्चे वहाँ पर देहरादून में जब वो लेकर गए थे तो जो बैग के अंदर टोटो था तो वो बहुत उछलता था और लुढ़क रहा था, समय समय पर उछल जाता, लुढ़क जाता। यह देख करके भीड़ जो थी आकर्षित हो रही थी। बस जरा सा जोड़ना है, व्हाट थिंग की जगह पर क्या जोड़ना है? एन एग्जीबिशन ऑफ ए बैग, एक बैग का प्रदर्शन, रोलिंग एंड जंपिंग, उसका लुढ़कना और जंपिंग उछलना, अकेजनली समय समय पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। अब आगे क्वेश्चन जोड़ देना है पूरा। अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफार्म। बस इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो, जब ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने टोटो को स्वीकार कर लिया, वेयर वाज ही गिवन होम, उसे घर कहाँ दिया गया? तो मेरे बच्चे जब दादी माँ ने उसे स्वीकार कर लिया था तो उसे एक स्टेबल में, एक अस्तबल में रखा गया जहाँ पर एक नाना डंकी नाम की गधी थी। अब इसी को हम आंसर में देख लेते हैं। व्हेन ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो, ये तो क्वेश्चन से ही मिला। ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम, उसे एक सुविधाजनक घर दिया गया। इन द स्टेबल, अस्तबल में, विद द फीमेल डंकी, एक मादा जो डंकी थी, गधी थी, नाना नाम की, उसके साथ उसे स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हार्म डिड टोटो डू टू नाना द डंकी, टोटो ने नाना गधी को क्या हानि पहुंचाई? तो मेरे बच्चे उसने नाना के लंबे लंबे कानों में अपने दांत गड़ा दिए थे और उसको जो घास खाने की कोशिश कर रही थी गधी, उसको उसने रोक रखा था। बस इसी को आंसर में देख लेते हैं। टोटो फास्टेंड हिज शार्प लिटिल टीथ, टोटो ने अपने तेज छोटे दांत गड़ा दिए, फास्टेंड गड़ा दिए, ऑन टू द हर लॉन्ग ईयर, उसके लंबे लंबे कानों में, एंड चेक्ड, और उसे रोक दिया था, हर फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, उसे घास के बंडल से दूर रखा था, उसे खाने नहीं दिया था। हो गया इस प्रकार से आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड टोटो टेक ए बाथ, टोटो स्नान कैसे करता था? तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन स्नान करने का उसका ढंग बड़ा है, इसलिए इसका आंसर भी बड़ा होगा। और इसे पहले हम सीधे आंसर ही देखते हैं। देखिए, द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर वाज गिवन टू टोटो बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा उसको एक बड़ा सा गर्म पानी का बाउल दिया जाता था, एक टब या कटोरा दिया जाता था, फॉर हिज बाथ, उसके स्नान के लिए। आफ्टर टेस्टिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद हिज हैंड कनिंगली, और बड़ी चतुरता से वह पानी के टेम्परेचर को टेस्टिंग करने के बाद, ही ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पाँव, देन द अदर
तब दूसरा बढ़ाता था, until he was into the water up to his neck, जब तक कि उसके गर्दन तक पानी ना आ जाए। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, ही वुड टेक द सोप, वो साबुन लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, अपने ऊपर खूब रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वह बाहर आ जाता था, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, वो इतनी तेजी से भागता था जितनी तेज दौड़ सकता था, टू द किचन फायर, किचन की आग की तरफ, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इस प्रकार से टोटो स्नान करता था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन समवन लाफ्ड एट दिस परफॉर्मेंस, इस प्रदर्शन पर जब कोई हंसता था तो क्या होता था। तो मेरे बच्चे, इस प्रदर्शन पर जब कोई हंसता था तो वह स्नान करना ही छोड़ देता था, क्योंकि उसकी भावनाएं आहत हो जाती थीं। अब इसी को आंसर में देख लेते हैं। व्हेन समवन लाफ्ड एट दिस परफॉर्मेंस, ये क्वेश्चन से ही मिला। टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो भावनाएं थी वो चोटिल हो जाती थी, घायल हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज, वो मना कर दिया करता था, टू गो ऑन विद हिज बाथ, अपना स्नान जारी रखना बंद कर देता था, मना कर देता था। क्वेश्चन 13, व्हाट डिड टोटो डू, टोटो ने क्या किया। टू सी ए लार्ज किचन केटल, एक बड़ी सी रसोई की केतली देखकर, ऑन द फायर, जो कि आग पर थी, टू बॉयल फॉर टी, चाय के लिए, उबलने के लिए। रसोई घर की बड़ी केतली को चाय उबालने के लिए आग पर रखी देख टोटो ने क्या किया। तो मेरे बच्चे, उबलते हुए पानी की उस केतली के ढक्कन को उसने हटाया और उसके अंदर जाकर बैठ गया, और जब पानी गर्म हुआ तो वह कहीं ऊपर झांकने लगा, बाहर ठंडक देखी तो फिर अंदर चला गया, और उसने लगातार, जब पानी अधिक गर्म होने लगा तो हॉपिंग करने लगा, उछलने लगा ऊपर नीचे पानी खोलने के कारण, और वह उबल ही जाता अगर दादी माँ उसके पास जाकर उसे उस केतली से नहीं निकालती। तो अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं। टू सी ए लार्ज किचन केटल, एक रसोई घर की बड़ी केतली देखकर, ऑन द फायर, आग के ऊपर, टू बॉयल फॉर टी, जो कि चाय के लिए उबल रहा था पानी, टोटो रिमूव्ड द लिड ऑफ द केटल, टोटो ने केतली का ढक्कन जो था, लिड जो था, वो हटा दिया, एंड गाट इन इट, और इसके अंदर बैठ गया, एंड कंटिन्यूड, और लगातार, हॉपिंग, उछलने लगा, अप एंड डाउन, नीचे ऊपर नीचे, ड्यू टू बॉइलिंग वाटर, पानी के खौलने के कारण। ही वुड बी बॉइल्ड, वह उबल ही गया होता, इफ, यदि, ग्रैंड मदर डिडंट हाउल हिम आउट ऑफ द केटल, यदि दादी माँ उसे केतली के बाहर उठाकर नहीं फेंकती। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हार्म डिड टोटो डू, टोटो ने किस प्रकार का नुकसान किया। टू ग्रैंड मदर, दादी माँ को, एंड द आंट, और चाची को, दादी तथा चाची को टोटो ने क्या हानि पहुंचाई। तो मेरे बच्चे, जब दादी उसके पास गई तो उसने, और चिल्लाई तो उसने उसके ऊपर एक प्लेट फेंक दी, और जब जो उन्होंने घर में पुलाव वगैरह बनाया था, भोजन बनाया था, उसमें पुलाव की प्लेट लेकर वो एक कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और उसकी ब्रांच पर झूलने लगा, और धीरे धीरे करके पुलाव खाता रहा, और अंत में जब दादी उसकी तरफ गई तो उसने दादी को प्लेट चलाकर फेंकी, जो वो 100 टुकड़ों में बट गई, और आंट ने उसके आगे आगे जब बढ़ी तो उसने पानी का एक गिलास उनके चेहरे पर दे मारा। एक तरफ एक बार और जब आंट उसके पास आई थी तो उसकी जो ड्रेस थी उसको वो फाड़ने की कोशिश करने लगा, और अंत में उसमें एक छेद कर ही दिया। इस प्रकार के टोटो ने उनको हानि पहुंचाई। अब इसी को इंग्लिश में देखिए। टोटो थ्रू ए प्लेट एट ग्रैंड मदर्स स्क्रीमिंग, ग्रैंड मदर के चिल्लाने पर टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट फेंक दी।
ही थ्रू ए पुलाव डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने पेड़ से एक पुलाव की जो डिश थी वो उनके तरफ फेंकी। इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। यह 100 टुकड़ों में बट गई। ही थ्रू ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस ऑफ आंट। जब उनकी आंट बढ़ी तो उसके चेहरे पर एक गिलास, पानी भरा गिलास फेंका। एक बार तो उसने उनकी ड्रेस को पकड़कर फाड़ने की कोशिश की और अंत में उसमें एक छेद ही कर दिया, जिसे कहा वंस ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। दीज हार्म्स वर डन बाई टोटो। ये नुकसान टोटो के द्वारा पहुंचाए गए। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड टोटो एस्केप विद द डिश ऑफ पुलाव। पुलाव की डिश के साथ टोटो कहाँ भाग गया। व्हाट डिड ही डू टू द डिश। उसने उस थाली का क्या किया। तो मेरे बच्चे ये आपको मैं बता भी चुका हूँ। वो लेकर के जैक फ्रूट पे भाग गया था और उसने जब फेंकी थाली तो वह सैकड़ों टुकड़ों में बट गई थी। इसी को आंसर में देख लेते हैं। टोटो एस्केप्ड विद द डिश ऑफ पुलाव इन द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री। वह कटहल के पेड़ पर पुलाव की डिश लेकर के भाग गया था। फिनिशिंग एवरी ग्रेन ऑफ द डिश। थाली का प्रत्येक दाना समाप्त करने के बाद ही थ्रू इट डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने इसे पेड़ के नीचे फेंक दिया। टू स्पाइट ग्रैंड मदर। दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए। इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और यह 100 टुकड़ों में बट गई, टूट गई। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अंतिम क्वेश्चन 16, हाउ डिड ग्रैंडफादर गॉट रिड ऑफ टोटो। दादा ने किस प्रकार से गॉट रिड ऑफ, छुटकारा पाया टोटो से। तो मेरे बच्चे वो टोटो को ले गए, उन्होंने फिर तांगा ड्राइवर को बेच दिया केवल 3 रुपए में। लाए थे 5 रुपए में लेकिन बेचा 3 रुपए में। इसे आंसर में देखिए, टू गेट रिड ऑफ टोटो। टोटो से छुटकारा पाने के लिए ग्रैंडफादर सोल्ड हिम बैक टू द टांगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने उसे फिर से टांगा ड्राइवर को बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़। केवल 3 रुपए में। लाए थे 5 रुपए का लेकिन 3 रुपए में। मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हो सकता है आपको और अच्छे ढंग से बनाने आते हों, आप लोग बनाना सीखें, यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा ये चैनल चलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड में। वीडियो देखने का धन्यवाद।